हेलो जी। क्या हाल चाल हैं सबके? ठीक ठाक हैं? आई फुली होप कि आप सब ठीक होंगे। और सलाम व आदाब आप सबको। और आज हम अपनी उसी इंग्लिश ग्रामर के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये उसकी दूसरी टाइप है। ठीक है, मौजूदा दौर के अंदर कुछ अब ऐसे कामों को हम देखेंगे जो जारी हैं, वो रुक नहीं रहे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस द एक्शन, ऐसे कामों को शो करने के लिए जो कि हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट और ऑन गोइंग, जो काम हो रहे होते हैं, मतलब वो रुक नहीं रहे। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये जो रहे हैं, रहा है, रही हैं, उर्दू ज़ुबान में ये उनकी पहचान है। ठीक है, तो इसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे बेसिकली, कि वो के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होगा। और याद रखिएगा इसकी वर्ब के अंदर आईएनजी का इजाफा होगा। आपको याद होगा शुरू शुरू में मैंने आईएनजी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन ये जिसके साथ मैंने बोला था कि ये वो गैस वाली आईएनजी नहीं है। ठीक है, तो आईएनजी मतलब इस वर्ब के एंड पे यूज़ किया जाएगा। चले हम डिस्कस करते हैं। कोई मैं आपके सामने पहले एक फ़िक्रा बोलता हूँ। जैसे कि वो पढ़ रहा है, या तुम पढ़ रहे हो, या मैं पढ़ रहा हूँ। तीन फ़िक्रे हैं, गौर से सुन लें आप इन्हें दोबारा। आई रिपीट, वो पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, या तुम पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जो मैं है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब अलग इस्तेमाल होगा। और वो जो है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब अलग इस्तेमाल होगा। और तुम जो है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब अलग इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा इसमें आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाएगा। आई एम स्टडिंग, आई एम लर्निंग, आई एम सिंगिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम डांस, नॉट डांसिंग, बट मे बी कुछ लोग हों जो करते हों। तो आई एम का यूज़ किया जाएगा अपने लिए पर्सनली तौर पर। और इज़ यूज़ किया जाएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मतलब वो खाना बना रही है। शी इज़ कुकिंग द मील, या शी इज़ कुकिंग द फूड, मतलब इस तरह करके भी आप यूज़ कर सकते हो। फूड मील सेम। अच्छा, और आर का इस्तेमाल तब होगा हेल्पिंग वर्ब में जब वो प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लूरल, मतलब ज़्यादा लोग वो दौड़ रहे हैं। इस दौड़ रहे हैं से जाहिर हो रहा है कि ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर दे का इस्तेमाल किया जाएगा। दे आर रनिंग। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है इट इज़ फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ब टू बी। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सकता है वो एम है, इज़ है, या आर है। एम, इज़, आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, फॉलोड बाय द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब से पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आई एम वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट, या शी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो अब देखें इसके स्ट्रक्चर को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हम जर्नली देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस किस तरह के हो गए। टेंस कैन आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान और अरेंजमेंट। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वी आर मीटिंग फॉर लंच टुमारो। ठीक है, हम फ्यूचर की चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हैं। दे आर गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक, वो अगले अगले मतलब वीक में छुट्टियों पर जा रहे हैं। ठीक है, या वेकेशंस पर जा रहे हैं कहीं। तो ये इस तरह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ऑप्शनल चीज़, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हम सिर्फ जिन्हें देखेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो हम यूज़ करते हैं। ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी होने वाली, क्योंकि इसमें ओवरऑल मैंने सारी चीज़ों को कवर करना है। दिस टेंस इज़ ऑफन यूज टू इंडिकेट प्राइमरी टेम्परेरी एक्शन, जो आम जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही होती है ना थोड़ी देर के लिए, आर्जी जो काम होते हैं उनको भी बयान करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये किसी भी परमानेंट या लॉन्ग टर्म सिचुएशन को यूज़ करने के लिए हम इसे डिस्कस नहीं करते। तो हम इसकी जल्दी से चलते हैं। पहले सबसे पहले एफर्मेटिव, जिन्हें हमने पीछे प्रेजेंट इंडेफिनेट में पॉजिटिव सेंटेंस बोला था, एफर्मेटिव भी उन्हें कहते हैं। इसका अब तरीकाकार गौर से सुन लें। सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? एम, इज़, आर। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्लस ये जो वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी होगा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। मतलब मुश्किल नहीं है, एक चीज़ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर,
ठीक है। टू बी यानी कंटिन्यू को शो कर रहा है, ये नहीं कि आपने टू बी लिखना है, आई टू बी एम, ऐसे नहीं होगा। टू बी बेसिकली कंटिन्यू को शो कर रहा है कि कौन सी चीज़, ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और आई एन जी हर वर्ब के साथ इस्तेमाल होनी है अगर वो कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आई एन जी लगना ही लगना। जब वर्ब पहली होगी ना तो पहली वर्ब के साथ आई एन जी का इस्तेमाल होना ही होना है। एग्जाम मिसाल देखें आप, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम, टू बी नहीं इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। ऊपर का टू बी का मतलब कि कंटिन्यू वही चीज़ यूज़ हो रही, और स्टडी होता है वैसे। और आई एन जी यानी वो कंटिन्यू काम कर रहा है फॉर माई एग्ज़ाम। तो ये जो फॉर माई एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्ट है, आई इज़ अ सब्जेक्ट, और आई एम जो है बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये एफर्मेटिव तरीका है, इसमें आप हज़ारों फ़िक्रे बना सकते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रही है, मतलब इस तरह के जितने भी कर रही है, कर रही है, कर रहा है, ये जितने भी फ़िक्रे हैं वो सब एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। अब दूसरी इस चीज़ को हम देखेंगे कि नेगेटिव चीज़ क्या हो सकती है, कि नेगेटिव में सिर्फ इज एम आर के साथ नॉट का इजाफा होगा, बाकी सेम टू सेम वही है। शी इज़ नॉट वर्किंग ऑन दी प्रोजेक्ट, शी इज़ सेम टू सेम उसी तरह, शी सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या है कि वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ हुआ है। एक और हेल्पिंग वर्ब है, इसे भी हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। और वर्किंग ऑन दी प्रोजेक्ट, ये बाकी बिल्कुल उसी तरह। और आपको याद होगा अगर आपने पहली वीडियो देखी ना प्रेजेंट इंडेफिनेट वाली, तो उसमें क्या होता है कि जो टू बी चीज़ होती है ना, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है एम इज़ आर, इन्हें अब हमने शुरू में लिख लेना है। आर दे वॉचिंग अ मूवी, बाकी सेम टू सेम है। आर को पहले ले आएंगे, ठीक है, क्या वो मूवी देख रहे हैं, आर दे वॉचिंग द मूवी, क्या वो खाना खा रहे हैं, आर दे ईटिंग मील, ठीक है। इस तरह इन ऑल केसेस द वर्ब इज टू बी कंजुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मतलब अगर आई है तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो एम इस्तेमाल होगा। अगर ही शी इट है तो उसके साथ इज का यूज़ किया जाएगा। और अगर वी यू दे है तो उनके साथ जमा का इस्तेमाल होगा। याद रखिए कि ये जो लाइन है एक पूरी, मैंने इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। आई एम, शी, ही शी इट, इज, इनके लिए इज का इस्तेमाल होगा। और हम इसे कलर भी दे देते हैं एक ये वाला, ठीक है। वाइल द मेन वर्ब टेक्स आई एन जी फॉर्म टू इंडिकेट द प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर हम अब कुछ आगे चीज़ों को देखेंगे फिर हमें ये और क्लियर हो जाएगा। अब हम एफर्मेटिव का एक फ़िक्रा देखते हैं कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ये उर्दू में है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये नीचे मैंने आपके लिए स्पेशल उर्दू का भी कुछ मवाद लिखा है। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, मैं एज अ सब्जेक्ट, किताब ऑब्जेक्ट। याद रखना उर्दू में ऑब्जेक्ट जो होगा मफूल, वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद होगा। पढ़, पढ़ बेसिकली क्या है, वो वर्ब है, वर्ब है। और रहा हूँ आई एन जी को शो कर रहा है। और हूँ एम, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। आ किताब मतलब एक किताब नहीं, किताब अगर एक एक वक्त में एक पढ़ी जाती है, इसीलिए आ बुक इस्तेमाल किया जाए। आई एम रीडिंग आ बुक, जैसे इस फिक्रे में लिखा हुआ है। आप गौर से इस फिक्रे को देख लें सारे को, इसे भी हम अंडरलाइन कर देते हैं और कलर भी अपनी पसंद का हम इसे दे देते हैं रेड। आई एम रीडिंग अ बुक, रेड हमें से मोस्टली का फेवरेट कलर हो सकता है, तो इसीलिए। अब नेगेटिव में क्या है, शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे सिर्फ सेम टू सेम फिक्रा, भाई अगर आप नोट पर वीडियो में उंगली रख दो तो आपको बाकी ये फिक्रा उसी तरह लगेगा। बस नोट के आ जाने से क्या होगा कि ये फिक्रा जो है नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। आर दे गोइंग टू दी पार्टी, अगर आप आर को हटा दें और क्वेश्चन मार्क के ऊपर यहाँ पर उंगली रख लें ना तीसरे हिस्से में, तो आपको पता चल जाएगा कि दे गोइंग टू दी पार्टी। ठीक है, वही सेम टू सेम फंडा है। और क्या वो पार्टी जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी पहचान देखेंगे कि भाई पहचान कैसे सकते हैं, ठीक है। हमें इसकी टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यू कैन लुक फॉर द फॉलोइंग, हम कुछ चीज़ों पर आपने गौर करना है। अगर इंग्लिश में लिखा आ रहा है तो ये तीन चीज़ें आपको पहचानने में मदद करेंगी। इज़ एम आर में से, एम इज़ आर में से कुछ भी लिखा हुआ है फ़िक्रे में, तो याद रखिएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा। ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पर जो इज़ है बेसिकली दिस वन, यस, तो ये ये क्या है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। और द एक्शन हैपन एट द प्रेजेंट मोमेंट आर एक्शन दैट इज प्रोग्रेस एट द स्पीकिंग स्पोर्टिंग वुड नाउ। अगर किसी फिक्रे में नाउ का इस्तेमाल होता है ना, नाउ, ये याद रखिए, ये 9th-10th के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंटली तौर पे पूछा जाता है। ये मेरा नहीं, ये बात ख़राब हो कर, हाँ नाउ,
अगर नाउ भी लिखा हुआ आ रहा है ना, शी इज़ स्टडिंग नाउ, तो ये जो नाउ का यूज़ होगा इंग्लिश में वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस इसकी हम देखते हैं कि जॉन इज़ राइटिंग अ लेटर, दे आर वॉचिंग मूवी, शी इज़, वी आर नॉट कमिंग टू दी पार्टी। सेम टू सेम अगर आप इन फिक्रों पे तवज्जो देंगे तो आपका ये ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा जितना भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो समझ आ जाएगी। आई होप आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।